नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा वही चैप्टर है पाठ 11 शब्द और अर्थ। ठीक है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। ठीक है, इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था पर्यायवाची। आई होप आप सभी को पर्याय या पर्यायवाची जो शब्द है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने कल ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझाया था, मैंने इसके क्वेश्चंस भी पुटअप किए थे, काफ़ी अच्छे जवाब दिए आप सभी ने। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है विलोम शब्द। ठीक है, इसी के इस चैप्टर्स के अंदर ही हमारा ये टॉपिक है। तो विलोम शब्द पढ़ने से पहले हम जान लें कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, है ना। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, है ना, किसी भी शब्द का उल्टा या उससे विपरीत। ठीक है, जैसे कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं, है ना। एक दूसरे का उल्टा जो भी अर्थ बताएगा वह विलोम शब्द कहलाएगा। जैसे कि अगर हम कहेंगे दिन, तो दिन का विपरीत क्या होगा? रात। ठीक है ना, ये इसके उदाहरण है दिन का रात। जैसे कि अपना, तो अपना का पराया, है ना। इसी तरीके से काला, काला का विपरीत हो जाएगा सफेद, है ना। इसी तरीके से छोटा, तो छोटा का विपरीत हो जाएगा बड़ा, है ना। इसी तरीके से मोटा, तो मोटा का विपरीत हो जाएगा पतला, है ना। ये जो है सारे शब्द जो हैं, ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, है ना। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग के द्वारा भी एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, है ना। उपसर्ग जो कि शब्द से आगे लगता है ना, वैसे भी ये एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं। तो आपकी बुक में इस तरीके के कई शब्द दिए हुए हैं। अब मैं आपको बुक से ये सारे शब्द समझा रही हूँ। आप अपने बुक का पेज नंबर 65 ओपन करेंगे, पेज नंबर 65, और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ आप ध्यान से उसे सुनेंगे, अपने फिंगर रखेंगे और ध्यान से उसे समझेंगे। ठीक है, पेज नंबर 65। यस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि विलोम का अर्थ है विपरीत अर्थ वाला। ठीक है, हिंदी में कई उपसर्गों से हम विपरीत अर्थ वाले यानी विलोम शब्द बना सकते हैं, है ना। उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगते हैं, है ना, उपसर्गों से भी हम विलोम बना सकते हैं। जैसे कि उपसर्ग से देखेंगे कौन कौन से विलोम बन रहे हैं। न्याय, न्याय का अन्याय। धर्म का अधर्म। सुरक्षा का असुरक्षा। संतोष का असंतोष। चल का अचल। योग्य का अयोग्य। ठीक है, इसी तरीके से अनुपसर्ग से आहार का अनाहार। एक का अनेक। एकता का अनेकता। ठीक है, इच्छा का अनिच्छा। उचित अनुचित। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। ठीक है, इसी तरीके से निरुपसर्ग से बन रहा है आशा का निराशा। आदर का निरादर। धनी का निर्धन। बलवान का निर्बल। दल का निर्दल और आधार का निराधार। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम ना उपसर्ग से देखेंगे। बालिक का नाबालिग। मंजूर का नामंजूर। इंसाफ का ना इंसाफी। उम्मीद का नाउम्मीद। और बे से हम देख रहे हैं अक्लमंद का बेअक्ल। सहारा का बेसहारा। लगाम का बेलगाम। रहम का बेरहम। ठीक है, हिंदी में कुछ उपसर्ग भी विलोम हैं, इनसे बनने वाले शब्द देखेंगे कौन कौन से हैं। सुपुत्र कुपुत्र। सुयश कुयश। सुमति कुमति। ठीक है, इसी तरीके से सद्गुरु दुर्गुण। सच्चरित्र दुश्चरित्र। सद्बुद्धि दुर्बुद्धि। ठीक है, अब हम बिना उपसर्ग वाले विलोम देखेंगे। उदय अस्त। अपना पराया। जड़ चेतन। शांत उग्र।
अनुज अग्रज, आगमन प्रस्थान, सच का झूठ, अंधकार प्रकाश, दानव मानव, निंदा स्तुति, रात दिन, प्राचीन नवीन, पाप का पुण्य, पुराना नया, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रातः साय, स्वामी सेवक, गहरा उथला, स्वर्ग का नरक, उपकार अपकार, योगी भोगी, हानि लाभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, श्वेत का श्याम, गुण का दोष, शत्रु का मित्र, क्रय का विक्रय, सम का विषम, बंधन का मोक्ष, बाह्य का आंतरिक, भला का बुरा, मितव्ययी का अपव्ययी, वैकल्पिक अनिवार्य, स्वार्थ का परमार्थ। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे आदान का प्रदान, प्रेम का घृणा, राग का द्वेष, हस्व का दीर्घ, हार का जीत, निम्न का उच्च, आदि का अंत, स्वदेश का विदेश, सरस का नीरस, आस्तिक नास्तिक, राग का विराग, वरदान का शाप, वर का वधू, परलोक इहलोक, विधवा का सधवा, शोक का हर्ष, ज्ञानी का मूर्ख। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमारे विलोम शब्द हैं। एक बार आप सभी इन्हें रीड करेंगे। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझा रही हूँ, एक बार आप आराम से समझ लें। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। सद्गुण का दुर्गुण। ओके, नेक्स्ट है ज्ञान का अज्ञान का ज्ञान, अन्यायी का न्यायी होगा, स्वाधीनता का पराधीनता, सामाजिक का असामाजिक, बलवान का निर्बल, संतुष्ट का असंतुष्ट, उचित का अनुचित, उपयोग का सदुपयोग, मार्ग का कुमार्ग। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित शब्दों के उचित विलोम से रिक्त स्थान भरो। संत न किसी से राग दिखाते हैं, न राग का क्या होगा विराग, वे सबको समभाव से देखते हैं, उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। मेरी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, अब मैं नाउम्मीद हो गया हूँ। उसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती है। यह जगह असुविधाजनक है, यहाँ सुविधा का पूर्ण अभाव है। यहाँ मैं बड़ी आशा के साथ आया था, लेकिन अब मुझे निराशा ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ गलतियाँ करी है शिव ने, उसे हमें सही कर विलोम के द्वारा वापस लिखना है। अतिथि असुरो भव, अतिथि असुरों का क्या होगा देवो, अतिथि देवो भव। सच बोलना पाप है, सच का विलोम क्या होता है झूठ, और तो हम क्या लिखेंगे झूठ बोलना पाप है। माता पिता की सेवा करना ही हमारा अधर्म है, गलत है ये, माता पिता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। भारत में विभिन्न जातियों के लोग अनेकता से रहते हैं, अनेकता का विलोम क्या होता है एकता, इसलिए क्या लिखेंगे भारत में विभिन्न जातियों के लोग एकता से रहते हैं। तो बेटा आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है इसे अपनी बुक में फिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।